हमारे देश में कई धर्म और जाति है। माना जाता है कि सभी धर्मों में सबसे प्राचीन सनातन धर्म है और यहाँ तक कि साइंटिस्ट भी हमारे धर्म की किताबें जैसे भगवत गीता, हमारे ग्रंथ, उपनिषद, वेद, पुराण ये सब किताबें पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। हिंदू धर्म की कई ऐसी मान्यताएं हैं जो विज्ञान पर आधारित है। विज्ञान भी सनातन धर्म के आगे सर झुकाता है। यही कारण है कि इसे वैज्ञानिक धर्म भी कहा जाता है। तो चलिए कुछ ऐसी बात आज आपको बताते हैं हमारे सनातन के बारे में जिसे जानने के बाद आपको भी एक सनातनी होने पे गर्व होगा। साइंटिस्टों ने कौन कौन से शोध हमारे धर्म पे किए हैं ये हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी ही वीडियोस रोज लाते रहते हैं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। आप सब तो जानते ही होंगे हमारे प्राचीन सनातन धर्म में हवन की क्या मान्यता है। हमारे ऋषि मुनि हमें हवन करना बताए हैं। अब आप बताइए हवन की विधि क्या होती है। इसमें देसी घी, कपूर, आम की लकड़ी और अन्य सामग्री होती है, ठीक है। और एक बात, हिंदू धर्म में पूजा पाठ करने के बाद हवन किया जाता है। अब आप हवन की विधि समझ गए होंगे। अब ये भी जान लीजिए वैज्ञानिक के अनुसार हवन सामग्री वातावरण को भी शुद्ध करती है। हवन करने से हवा में फैले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये तो आज की बात है। साइंटिस्टों ने तो अब ये बात कही, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो शुरू से हवन करने की परंपरा को माना है। अब आते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरे नंबर पे है तुलसी का एक पौधा जो कि हमारे धर्म में लगभग सारे ही घरों में देखने को मिल जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं इस तुलसी के पौधे की खासियत क्या है? इस पौधे की खासियत हमारे ऋषि मुनि पहले से ही जानते थे, लेकिन आज के लोग इसे प्राचीन समझकर झूठ लाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन जब साइंटिस्टों ने हमें बताया कि जो ऋषि मुनि थे वो आज की आधुनिक दुनिया से बहुत ऊंचे स्तर पर थे। प्राचीन काल से तुलसी के पौधे में सुबह सुबह जल देने की परंपरा चली आ रही है। सुबह शाम जल देने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है। तुलसी को आयुर्वेदिक औषधि भी कहा जाता है और आप सब तो इस बात को जरूर मानेंगे क्योंकि आपने भी कभी ना कभी काढ़े में या तबीयत बिगड़ने पे तुलसी के कुछ पत्ते को ऐसे ही खाया होगा। माना जाता है कि इसे पत्ते से हर छोटे बड़े रोग दूर हो जाते हैं। तुलसी का पौधा आसपास के वातावरण को भी शुद्ध करता है, इसीलिए इसे हर घर में लगाने की बात कही गई है। अब तो आप हमारे सनातन धर्म को समझ ही गए होंगे। फिर अब तो इसे वैज्ञानिकों ने भी प्रमाणित कर दिया है, तो आप और हम कौन होते हैं इसे झुठलाने वाले। माथे पर तिलक लगाना हिंदू धर्म में बहुत जरूरी माना गया है। महिलाएं तथा पुरुष माथे पर कुमकुम या तिलक लगाकर खुद को पूरा करते थे, लेकिन इस आधुनिक माहौल में हम तिलक लगाना जरूरी नहीं समझते। तो आइए साइंटिस्टों के नजरिए से तिलक को देखते हैं। विज्ञान कहता है आंखों के मध्य में माथे तक एक नस जाती है। कुमकुम या तिलक लगाने से उस जगह की ऊर्जा बनी रहती है। माथे पर तिलक लगाते समय जब अंगूठे या उंगली का दबाव माथे पर पड़ता है तब चेहरे की त्वचा की रक्त संचार करने वाली मांसपेशी सक्रिय हो जाती है। इससे चेहरे की कोशिकाओं तक अच्छी तरह रक्त पहुंचता है। क्यों लगाया जाता है सिंदूर? सिर्फ विवाहित हिंदू महिलाएं ही सिंदूर लगाती हैं। वैज्ञानिक तर्क, सिंदूर में हल्दी, चूना और पारा होता है। यह मिश्रण शरीर के रक्तचाप को नियंत्रित करता है। इससे यौन उत्तेजनाएं भी बढ़ती हैं, इसलिए विधवा औरतों के लिए सिंदूर लगाना वर्जित है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो।